आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने उठाए अपनी ही एजेंसी पर सवाल। क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? सरकार आतंकियों को मारने की बजाय पकड़े और जांच करे। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, ये हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारे, इनको पकड़ना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान को हर बार दोषी नहीं बोल सकते। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर शरद पवार ने किया समर्थन। कभी धारा 370 को लेकर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, इस तरीके के बयान देने वाले फारूक अब्दुल्ला ने अब बडगांव में आतंकी हमले पर अपनी ही एजेंसी पर सवाल उठा दिए हैं। जी हां, दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये जो घाटी में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, ये कहीं सरकार को अस्थिर करने के लिए तो हमले नहीं हो रहे हैं। सरकार को यह करना चाहिए कि जितने भी आतंकी मारे जा रहे हैं उन्हें मारा जाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पकड़कर यह पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार ये कौन करवा रहा है, और हमें ये और जांच की जानी चाहिए कि क्या कोई एजेंसी हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जो इससे पहले कभी हमारी सेना को लेकर सवाल उठा चुके हैं, तो कभी धारा 370 को लेकर वापस लाने की बात, और ये तक कह चुके हैं कि हम चाइना की मदद से धारा 370 को लगाएंगे कश्मीर के अंदर। और अब इन्हीं फारूक अब्दुल्ला ने जो है वो सारी हदें पार कर दी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों को मारा जाना नहीं चाहिए, बल्कि जांच होनी चाहिए। जैसा कि फारूक अब्दुल्ला को पता ही नहीं है कि आतंकवाद आखिरकार आ कहां से रहा है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। सब किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, ये इन चीजों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह, लोग इसके साथ नहीं है। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूंगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारे, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहां से आ गई। हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। 2 ही दिन पहले गवर्नर साहब ने बताया था कि पंचायती इलेक्शंस की भी तैयारी। जी, अब तैयारी है, वो भी होने वाले हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। पंचायत, टाउन एरिया कमेटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, इनका इलेक्शन आएगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्टेटहुड होना लाजमी है, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा था जब एनसी ने बाइकआउट किया था उस फंक्शन में जाने, बोला एटलीस्ट अभी तक सबको मानना चाहिए, जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी ही है अभी तक। ठीक है, मगर हम यूनियन टेरिटरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते।
हम समझते वक्त आ गया कि यूनियन टेरिटरी को खत्म होना चाहिए। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और स्टेटेड का प्रॉमिस है, पार्लियामेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। देखिए, एक तरफ तो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जब यही सवाल शरद पवार से पूछा गया तो शरद पवार ने कहा कि गृह मंत्रालय को जो है वो फारूक अब्दुल्ला की बात को बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जो है वो कश्मीर के काफी ज्यादा बड़े नेता हैं और वो जो है वो कश्मीर की सेवा में उन्होंने काफी दिन बिताए हैं और वो काफी ज्यादा ईमानदार हैं और निष्ठा है और उन पर जो है वो संदेह नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जो बयान दिया है उस पर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को गंभीरता से सोचना चाहिए। इसमें जम्मू कश्मीर की सबसे सवालिश फैसिलिटी है, उनकी पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर के मुल्क की सेवा करने में गई है। इनकी किसी ऑनेस्टी के बारे में मेरे मन में कोई शक नहीं। और जब इनके जैसे आदमी लीडर ऐसे स्टेटमेंट देता है तो भारत सरकार ने पर्टिकुलरली होम मिनिस्ट्री बड़ा सीरियसली लेने की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति हो तो एक ऐसे सुधार हो सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि आज किस तरीके से आतंकवादियों को बचाने और उन्हें ना मारने के बयान का किस तरीके से एनसीपी यानी कि शरद पवार ने जो है ये समर्थन कर दिया है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला आतंकवाद को बचाने के लिए और पाकिस्तान की पैरवी करने वाले ये नेता कैसे भी बयान दे रहे हो, पर इसी को लेकर आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जो है वो हमलावर नजर आ रहे हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुधांशु त्रिवेदी की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सुधांशु त्रिवेदी से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा हमला जो है वो बोला है फारूक अब्दुल्ला के ऊपर और उन्होंने कहा है कि अब उनकी सरकार है, उन्हें कैसे एक्शन लेना चाहिए ये उन्हें खुद सोचना चाहिए और इसी के साथ अगर उनके पास कोई खुफिया इनपुट आ रहा है तो उन्हें एलजी और इसी के साथ गृह मंत्रालय से शेयर करना चाहिए। सुनिए और क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो मजदूरों की दुखद हत्या हुई है उसके प्रति सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ जांच भी कर रही है, परंतु यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं तो उन्हें साझा करना चाहिए। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का आपको सामना करना पड़ रहा हो। क्या ये शक सत्य नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या क्या बोले थे कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, हम चीन से भी सब लेंगे 370 रिस्टोर करने के लिए। तो इसलिए मैं सिर्फ उनसे यह कहना चाहता हूं कि राजनीति में देश हित और समाज हित को रख के राजनीति की जानी चाहिए। आप विपक्ष में रहकर और गैर जिम्मेदाराना राजनीति करेंगे तो सत्ता में आकर अगर यह बात में कोई भी सच्चाई है तो यह आपके मन का या तो भय है और अगर सच्चाई है तो आपको ये इनपुट केंद्र सरकार और एलजी के साथ शेयर करने चाहिए। कि एक तरफ तो सुधांशु त्रिवेदी ने ये तमाम बातें कही हैं तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना का भी बयान सामने आया है और अब सुनिए क्या कह रहे हैं रविंद्र रैना। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं, ये आतंकवाद, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां ये पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है, ये जगजाहिर बात है। इसमें किस बात की छानबीन करनी है, इसमें कौन सी जांच पड़ताल है? सारी दुनिया जानती है, खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश और कोशिश हो रही है,
ये पाकिस्तान की ओर से हो रही है। इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें आतंकी संगठन शामिल है। इसमें कौन सी जांच है? हम सबको मिलकर एकजुट होकर हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी हम सबको। आपने सुन लिया कि किस तरीके से रविंद्र रैना ने भी बड़ा हमला जो है वो बोला है फारूक अब्दुल्ला के ऊपर, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि फारूक अब्दुल्ला जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहां से आतंकवादी हमले हो रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी और आतंकवादी संगठन ही शामिल हैं। तो इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और अपनी पुलिस और एजेंसियों पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए। जहां एक तरफ रविंद्र रैना का यह बयान सामने आया है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अल्ताफ ठाकुर का भी बयान सामने आया है। आप भी नजर डालिए क्या कह रहे हैं अल्ताफ ठाकुर। देखिए, जैसे कि इलेक्शन पुरअमन माहौल में यहाँ हुआ, जिस तरह से इलेक्शन में भारी तादाद में लोग निकले, उन्होंने वोट किया, लगता है कि पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आई। इसलिए जैसे ही गवर्नमेंट यहाँ बनी, उमर साहब ने ओथ ली और गवर्नमेंट बनाई, तब से लगता है कि जो मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स है वो रोज बढ़ गए, कभी नॉन लोकल्स पे, कभी कहीं पे, और ये चलता रहा। कल शाम को मागाम माजहामा में भी 2 नॉन लोकल्स को गोली मार दी गई और आज सुबह सुबह श्रीनगर जैसे शहर में पिछले 3 सालों के बाद जहां मिलिटेंसी का वजूद ही नहीं रहा था, आज खानियार में इनकाउंटर हुआ। लगता है कि मिलिटेंसी बढ़ गई है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर श्रीनगर में मिलिटेंट यहाँ मौजूद हो। गवर्नमेंट को इसके बारे में देखना चाहिए, कुछ जो प्रिकॉशंस है वो लेनी चाहिए। खासकर उमर साहब पे बहुत बड़ा फर्ज बनता है, सीएम है अब जम्मू कश्मीर के, और उसको देखना चाहिए कि इनकाउंटर जो होते हैं, जिस तरह से अटैक्स बढ़ गए, इन अटैक्स के पीछे कौन सी वजूहत और क्या वजह है, ये देखने की चीज। लेकिन सेम जब हमने ये बात फारूक अब्दुल्ला से पूछी है, वो भी इन चीजों की कंडेमनेशन करते हैं। बोला ये वायलेंस किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए कि किन लोगों का हाथ इसके पीछे है। अगर गवर्नमेंट बनने तक ठीक ठाक था। नहीं, देखिए, सब कुछ सारे मानते हैं कि वायलेंस किसी चीज का हल नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर फारूक साहब भी जानते हैं और उमर साहब भी जानते हैं, अगर दहशतगर्द यहाँ कोई बेचता है वो पाकिस्तान है। और फारूक साहब को भी खुलकर पाकिस्तान को कोसना चाहिए। जिस तरह से दूसरे मामलों पे गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि हमें अपने हाल पे जीने दो, या जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी और मिलिटेंसी और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बोला, आज भी उनको बोलना चाहिए। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। फॉरेनर्स बैठे हैं यहाँ, अफगानी या हो या चाहे पाकिस्तानी हो, जो भी जिस कंट्री से आए हैं, ये दहशतगर्द है और कश्मीर में दहशतगर्द पाकिस्तान भेजता है। खुली बात है, फारूक साहब को भी पाकिस्तान को ही कहना चाहिए कि अब दहशतगर्दों को भेजना बंद करो, हमें जिस तरह से हम अमन में रह रहे हैं, हमें अमन के साथ रहने दो। क्या अगर इस तरह की जो एक्टिविटीज है पर कंट्रोल नहीं हुआ है, फिर से अमन बिगड़ने की? देखिए, हालात तो लगता है कि देखिए पिछले कुछ दिनों से हर 2 दिन के बाद अटैक हो रहे हैं और ये बड़ी है सिचुएशन पूरे कश्मीर में, न कि खाली श्रीनगर में। और खासकर श्रीनगर का जो आज का इनकाउंटर है, ये इस पर गौर करने की जरूरत है, इस पर फिक्र करने की जरूरत, क्योंकि श्रीनगर जो पिछले 3 शहरों से मिलिटेंसी फ्री शहर करार दिया गया और आज एकदम यहाँ फॉरेन दहशतगर्द आके यहाँ इनकाउंटर होता है। इसमें देखने वाली बहुत संजीदा तरीके से देखने वाली जरूरत है, पुलिस हो, आर्मी हो, एजेंसियां हो, देखने वाली जरूरत है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, देखिए, इस चीज से कोई कह नहीं सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अटैक बढ़ रहे और पाकिस्तान यहाँ मिलिटेंसी के जरिए फिर अमन अमान खराब करना चाहता है। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन नहीं आएगी कि जिस तरह से पहले मिलिटेंसी यहाँ थी फिर रिवाइव होगी, नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अमन को डिस्टर्ब करने की पाकिस्तान की जो कोशिश है वो कंटिन्यू है और वो चल रही है। देखिए, आपने सुना कि अल्ताफ ठाकुर ने भी सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर ये बड़ा हमला बोला है और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलविंदर गुप्ता का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को एजेंसी पर इस तरीके से आरोप नहीं लगाने चाहिए। इसी के साथ सुनिए और क्या कह रहे हैं कुलविंदर गुप्ता। देखिए, एक जिम्मेवार व्यक्ति को इस प्रकार का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। खास करके ये जानते हैं कि एजेंसियों के अच्छे काम के कारण से ही जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी, लेकिन बीच बीच में कई इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, वो रजौरी पुंछ में भी हुई हैं, तो उस पर भी किसी पर सवाल नहीं खड़ा किया। अब सरकार है, सरकार का पूरा समर्थन है, किसी ने ये नहीं कहा कि इस उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान प्रस्त लोग जो कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं और कोई भी व्यक्ति जहां बाहर कभी बाहरी या अंदरूनी उस प्रकार की कोशिश की जाती है, बाहरी मजदूरों पर अटैक किए गए,
लेकिन इस चीज को संभालना सभी का फर्ज है। और फारूक अब्दुल्ला साहब जिम्मेवारी के साथ 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा बलों के कारण से ही जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के जो काम कर रहे हैं, अपनी शहादत देकर के कामयाब कर रहे हैं, क्या वो इस प्रकार की व्यवस्था को खड़ा करेंगे? बिल्कुल गलत है, गलत बयानबाजी है। इस प्रकार की जिम्मेवारी जो है वो गैर जिम्मेवार जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगता है इससे डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि देखिए स्वाभाविक बात है कि मिलिटेंट्स को भी लगता है कि शायद ये हमारे साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है केंद्र वर्सेस ये स्टेट बना करके, ऐसा अच्छा नहीं है। ये केंद्र ने पहले ही राज्य का पूरा समर्थन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय गृह मंत्री जी के पास वो सभी लोगों से मिले, उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया है कि हम साथ में मिलकर के काम करेंगे, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने जो है वो फारूक अब्दुल्ला को लेकर ये बड़ा हमला बोला है और कहा है कि इस तरीके की बातें जो हैं वो एजेंसी और आतंकवाद को लेकर नहीं करनी चाहिए फारूक अब्दुल्ला के लिए। पर देखिए, जो लोग आज पाकिस्तानी और आतंकवादियों को बचाने के लिए कर रहे हैं बयानबाजी, ये वही लोग हैं जिनकी आज घाटी में है सरकार। और कैसे लोगों को आज जो यानी कि कैसे लोग जो है वो घाटी में सरकार चला रहे हैं और वो कितने ज्यादा घातक भी हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता उठाती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।